हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मैथ आइकन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2। इसका नाम क्या है? बहुपद। क्या नाम है? लिख देता हूं मैं, बहुपद। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें चर और अचर दो संख्याएं होती हैं। चर और अचर। चर और अचर दो पद होते हैं। चर क्या होता है और अचर क्या होता है? चर में आते हैं वे पद आते हैं जिनका हम मान बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिनका मान हम बदल सकते हैं। जैसे x, y, z। इनका मान हम बदल सकते हैं या इनका मान बदला जा सकता है। अचर पद। अचर पद क्या होते हैं? वे पद होते हैं जिनका मान हम नहीं बदल सकते। जैसे 3, 4, 5, 6। अब 3 का मान हम कैसे नहीं बदल सकते? कैसे? 3 तो 3 ही रहेगा और 4 4 रहेगा और 5 5 रहेगा। इनका मान हम नहीं बदल सकते। अब चर और अचर ये जब मिलते हैं तो क्या बनता है? जैसे मैं यहां पर एक चर पद लेता हूं, यहां पर मैं एक अचर पद लेता हूं। जैसे चर पद क्या हो गया? x है। क्या हो गया? x है। और अचर पद क्या हो गया? 3 है। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आएगा 3x। क्या आएगा? 3x। फिर अगर मैं इन तीनों में से किसी को भी ले लूं तो ये आएंगे। जैसे y इंटू 4 या 3 तो 3y, z इंटू 5 तो 5z। ये क्या हो गए? ये चर और अचर का मिक्स हो गया। इन्हें हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं हम बीजीय व्यंजक। अब बात है बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो ये जो लिखे हैं मैंने 3x और 3y और 5z, इनकी जगह आप कोई भी ले लो। एक तो उसमें क्या आ जाएगा? एक तो चर पद आएगा और एक अचर पद आएगा। तो चर और अचर, अचर पद और चर पद, चर पद का गुणनफल क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। आपको समझ में आ रहा है कि मैंने प्रश्नावली क्या हमारी बहुपद है और इसमें चर और अचर, और ये चर पद होते हैं, ये अचर पद होते हैं। और चर और अचर का हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। इसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। आप इन्हें उतार भी सकते हैं, वीडियो को पॉज कर ली और उतार सकते हो आराम से। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। यहां पर मैं y की पावर यहां ऊपर से देखकर एक भी मान सकते हैं। तो मैं अगर 2 लगा दूं तो अचर पद पर पावर कितनी है? 2 है। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। अगला उदाहरण ले लूं मैं। जैसे ये √3 और y प्लस 2 ले लूं। क्या ये एक बहुपद है? अगर मैं इसे तोड़कर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √y प्लस 2। तो √2 है, √जो y है, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर कितनी है?
तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट वाई है, इसकी पावर 1/2 है। अंडर रूट का मतलब किसके पावर कितनी है, 1/2 है, और प्लस कितने हैं, +2 है। प्लस कितना है, 2 है। तो ये एक बहुपद नहीं है। क्या है, एक बहुपद नहीं है। मैं आशा करता हूं आसानी से आप समझ चुके होंगे कि बहुपद क्या होता है और बहुपद क्या नहीं होता है, कौन सी समीकरण है जो बहुपद में है, कौन सी समीकरण है वो बहुपद में नहीं है। समझने का तरीका सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस चर की घात या x y z a b c d इसकी घात इनमें से होनी चाहिए। चरपद यही ज्यादातर यही काम में लेते हैं, a b c और x y z, यही चरपद गणित की किताब के अंदर लिखे होते हैं, और इनकी घात इनमें से कोई एक होनी चाहिए। तो वो क्या है, एक बहुपद है। वो क्या है, एक बहुपद है। अब हम किताब के जो उदाहरण हैं वो देखेंगे। अगला है जो इसमें उदाहरण तो इतना कोई है नहीं, मैं प्रश्नावली पे आ जाता हूं। मैं लिख देता हूं प्रश्नावली। दो कितनी है, प्रश्नावली 2। इससे पहले मैं आपको एक अलग बात बता दूं। इसमें समीकरण होते हैं, एक तो रैखिक समीकरण होता है। क्या होता है, रैखिक समीकरण। एक होता है द्विपदी समीकरण, द्विपदी समीकरण। एक होता है त्रिपदी समीकरण। त्रिपदी समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, मैं रैखिक समीकरण में लिख दूं 7x 7x स्क्वायर। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। क्या है, एक रैखिक समीकरण है। ये एक रैखिक समीकरण है। इसमें एक पद है, इसमें एक पद है, इसे तो बोलेंगे एक पदी। क्या बोलेंगे, एक पदी। द्विपदी, इसका मतलब इसमें दो पद होंगे। इसका मतलब इसमें दो पद होंगे। 7x स्क्वायर प्लस 4 मतलब इसमें दो पद होंगे। तो दो पद लिख लिए, द्विपद हो गया। और त्रिपदी, इसमें तीन पद होंगे। 5x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 बराबर ये। इसमें तीन पद हो गए, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी। क्या हो गया, त्रिपदी। एक पदी रैखिक समीकरण, द्विपदी, त्रिपदी, तो ये इनके समीकरणों के रूप हो गए। इनमें आप कभी चकराना मत। अब हम इस प्रश्नावली के जो प्रश्न है, वो इस प्रश्नावली में एक प्रश्न दे रखा है। एक प्रश्न दे रखा है, वो क्या है, इस प्रश्नावली में एक प्रश्न दे रखा है, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या बतानी है। तो क्या बताना है, px के शून्याङ्कों की संख्या बतानी है। संख्या बताओ। आपकी किताब में भी शायद यही प्रश्न है। मेरे पास नई वाली किताब है जो एनसीईआरटी की चलती है। किसी स्टूडेंट के पास पुरानी किताब भी हो सकती है। तो प्रश्न तो इसी में यही है। इसमें दो प्रश्नावली में यही लिखा, 2.1 की प्रश्नावली जो पहला प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है इस तरह का, इस तरह का प्रश्न दे रखा है। यहां पर दे रखा है x एक्सिस,
यहाँ तो है वाई वाई डैश और यहाँ है एक्स और एक्स और एक्स डैश। तो यहाँ पे इस तरफ माइनस की संख्या आती है, इस तरफ प्लस की संख्या आती है, वो आगे की बात है, आगे बताएंगे। फिलहाल आप ये देखिए और इसमें ये दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, पी अक्स, y बराबर पी अक्स, और आप लिखो क्या पूछा, पी अक्स, यानी कि ये इस पे जो शून्यांकों की संख्या है वो बतानी है। तो इस पर शून्यांक मतलब है जो इस रेखा को, ऊपर वाली जो रेखा है, जो मैं इसको पी ओ नाम ले रखा है, ये जो संख्या है, ये जो रेखा है, वो अक्ष को कितनी बार काटती है, वो अक्ष को कितनी बार काटती है। तो यहाँ पर अक्ष को ये संख्या, ये जो रेखा है, रेखाखंड, वो अक्ष अक्ष देश को एक बार भी नहीं काट रहा है। तो मतलब इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर 0 हो गया। इसका उत्तर आप लिखोगे 0। अगला प्रश्न, अगला इसमें 2 नंबर का दे रखा है। तो 2 नंबर में ये जो रेखा मैं मिटाकर दूसरी रेखा डालता हूं, और दूसरी रेखा डाल रखी है इस तरह से, इस तरह से रेखा दे रखी है। तो इस रेखा को, एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगा, 1 और 2, कितनी बार काट रखा है, 2 बार। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा 2। वो क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से इस प्रश्नावली में जो तीसरा है वो भी इसी तरह से है। तीसरा क्या है, वो भी इसी तरह से है। मैं तीसरे को डायरेक्ट जो रेखा है ये खींच देता हूं बुक में। ये क्या है, इस तरह से है, ये इस तरह से दे रखा है। तो इसमें कितनी बार कटेगा एक्स एक्स को, 1 बार, 2 बार, और ये जो कितना है इसको, ये सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे तो ये वाई हो गई ना, यहाँ पर ये एक्स एक्स जैसे 1 2 3, कितनी बार काट रखा है, 3 बार। तो तीसरे का उत्तर है वो 3 हो गया। कितना हो गया, 3। पहले का उत्तर 0 था, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। अगला चौथा, मैं यहां पर बना देता हूं चौथा। अगला क्या है, अगला है सिर्फ इस तरह से, एक्स अक्ष देश पर यू की आकृति बना रही है रेखाखंड। तो यहां पर 1 और 2, तो इसका उत्तर कितना हो गया, 2। इसका उत्तर कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर आ गया अगला वाला 5 नंबर। 5 नंबर, इसमें क्या है, इसमें इस तरह से दे रखा है, इसमें इस तरह से दे रखा है कि ये जो जो रेखाखंड है वो यहाँ से आएगी यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें आप काउंट कर लो कि एक्स एक्स डेश को कितनी बार काट रहा है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 4। अगला लास्ट 6 नंबर का है, ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। और इसमें क्या है, ये जो एक्स एक्स है वो इस तरह से है, ये इसको टच कर रखा है, ये इसको काटता नहीं है, टच कर रखा है ये है। तो इसको कहा कितनी बार हो गया, एक तो यहाँ काट रहा है और यहाँ 2 जगह टच कर रखा है। तो 1 2 3, तो इसका उत्तर कितना हो गया, 3। आशा कर रहा हूं कि मेरे द्वारा ये जो प्रश्नावली पढ़ा रहा हूं मैं, बहुपद, आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को जोड़िए और उनको बताइए कि बहुत आसान भाषा में गणित है जो पढ़ाई जा रही है, और बोर्ड के एग्जाम में से रिलेटेड प्रश्न जो हैं वो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर सरल कराए जाएंगे। मैं अगली प्रश्नावली लेकर आऊँगा बहुत जल्द। धन्यवाद।